भगवान ने जब सारी सृष्टि को बनाया तो बनाने से पहले वो ओम, वो अल्लाह, वो गॉड, वो खुदा, वो रब, सारी सृष्टि को बनाने से पहले बहुत बड़ी लाइट, बहुत बड़ी रोशनी और बहुत सुरीली आवाज़ के रूप में प्रकट हुआ। प्रकट होने के बाद उस लाइट ने, उस प्यारी सी आवाज़ ने ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी ने सोचा मुझे बनाने वाला कौन है। उस देव फरिश्ते ने पूरी कोशिश की। कहते हैं जुगों बीत गए लेकिन वो उस प्रकाश का कोई किनारा ना ढूंढ पाए, उस आवाज का स्रोत ना ढूंढ पाए, नतमस्तक हो गए। मैं कौन हूं? आप कौन हैं? मुझे किस लिए बनाया गया? तो आवाज आई, आपको ब्रह्मा कहा जाएगा, आपसे सृष्टि की रचना करवानी है। फिर प्रभु ने 5 तत्व पैदा किए। खंड ब्रह्मांड जिसे पृथ्वी कह लें, पानी, आग, हवा, आसमान, 5 तत्व बनाए और 5 तत्व से सारी सृष्टि को बनाया गया। पांचों तत्व अपनी अपनी जगह पे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे पानी है, पानी सारी सृष्टि को जीवन देने वाला है। बहुत से जूने जीव ऐसे हैं जिसमें पानी मुख्य तत्व है। जैसे वनस्पति है, वनस्पति में मुख्य तत्व पानी है। उदाहरण के तौर पे आप सरसों की पत्तियां ले लें, किसी पेड़ की पत्तियां ले लें 1 क्विंटल के करीब, और उनको धूप में सूखना रख दें। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे वो क्विंटल की जगह कुछ किलो रह गए, क्योंकि उनका मुख्य तत्व पानी है जो उड़ जाता है। इसी तरह कीड़े मकोड़े होते हैं, उनमें हवा और आग होती है। मरुस्थल में, रेगिस्तान में ऐसे चींटे चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को रेंगते देखा गया। वहां पानी नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जिंदगी जी रहे होते हैं, क्योंकि उनके अंदर मुख्यतः हवा और आग होती है। पक्षियों में 3, पशुओं में 4, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु। सभी में आकाश तत्व नाम मात्र होता है, पर मनुष्य में आकाश तत्व सबसे ज्यादा होता है। आकाश तत्व की वजह से इंसान के अंदर, जीवों के अंदर बुद्धि, विवेक आता है। तो हमारे धर्मों में लिखा है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जून है, खुद मुख्तियार जून है, सरदार जून है, अति उत्तम जून है, क्योंकि इसमें आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। और ये मनुष्य जो सबसे बुद्धिमान है, जो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बनाया है, ये तत्वों का नाश करने पे लगा हुआ है। पानी को ही ले लीजिए, आज ये हाल हो चुका है कि जो पीने का पानी है वो रसताल में जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। अंधाधुंध ये मनुष्य पानी का इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल नहीं बर्बाद कर रहा है। तो ये पानी की बर्बादी आने वाले समय में मनुष्य के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकती है। यह भी संभव हो सकता है कि मनुष्य
पानी के लिए युद्ध करे। भगवान ने तो सर्वश्रेष्ठ बनाया, बहुत बुद्धि विवेक दी, लेकिन इसने बुद्धि विवेक का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। पेड़ पौधे काट रहे हैं, वहां कंक्रीट के पेड़ पौधे बन रहे हैं, यानी महल मकान। कोई ऐसा युग था जैसे सतयुग? क्या युग था वो! कोई जमीन जायदाद अलग किसी के नाम नहीं होती थी। तब पेड़ पौधे होते थे, उनके नीचे घर बना लिया जाता था और कोई किसी के दखलंदाजी नहीं देता था। सारा जंगलात जमीन जायदाद होता था। कोई भी इंसान कहीं से कोई फ्रूट ले सकता था, कोई भी वनस्पति का इस्तेमाल कर सकता था, कोई रोक टोक नहीं थी। बरसात के लिए जिस तरह ये नारियल के पेड़ हैं, खंजूर हैं, उनके पत्तों से पेड़ के नीचे एक चद्दर की तरह बांध लिया जाता था। चारों तरफ थोड़ी थोड़ी बाड़ कर ली जाती थी, वही दीवारें होती थी, वही छत होती थी। नेचर खूब देती थी, क्या खूबसूरती होती थी। परियां परे उसी से इजाद हुए हैं, उसी जमाने में बने हैं। गजब की खूबसूरती, गजब की वनस्पति। पर जैसे मनुष्य को बना दिया गया, युग बदलते गए, लड़ाई झगड़े शुरू होते गए और कलयुग आ गया। इस कलयुग में इस मनुष्य ने अति कर रखी है, वनस्पति को खत्म करने पे तुला हुआ है।